नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आगे देखिए, हेडिंग दिया गया है ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण। ठीक है, ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे ठोस पदार्थ जो हैं वे चुंबकीय गुण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ जो है चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठोस पदार्थ जो है चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करने की वजह से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जो गति होता है, इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं, उन्हीं गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और उसी चुंबकीय आघूर्ण के कारण ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। किसी भी परमाणु में कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षीय गति करते हैं और उस गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, और वही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण कोई भी ठोस पदार्थ जो है वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो पहले इसके बारे में लिखा जाए, इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे इस पर। तो लिखिएगा, इसमें हेडिंग दीजिएगा इसको, और इसको हेडिंग देने के बाद इसमें लिखिएगा ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण उसके परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है। चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण कमा दीजिएगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति या चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। खड़ी पाई दीजिएगा, एक बार फिर से इसको समझिएगा। देखिए, बोला गया कि ठोस पदार्थ जो हैं, तो परमाणु जो होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के कारण कोई भी ठोस पदार्थ जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। कोई भी परमाणु, जिससे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम, ठीक है, चाहे मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पे आयरन। तो आयरन एक परमाणु है और आयरन के इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। आयरन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण आयरन जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और ये आयरन चुंबकीय आघूर्ण क्यों प्रदर्शित करता है, तो आयरन जो है, आयरन के इलेक्ट्रॉन जो है वे कक्षा में गति करते हैं और गति करने के कारण जो है ये इनके इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करने के कारण यह जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इतनी सी बात लिखी गई। अब देखिए, अब इसमें पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिएगा। लिखिए, चुंबकीय गुण के
आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है के बाद इस तरह से हाइफन दीजिएगा। मतलब बोला गया ये बात कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया, मतलब पदार्थ को कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले किसी चैप्टर में, डी ब्लॉक के चैप्टर में आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी बात पढ़े थे कि पदार्थ जो होते हैं तीन तरह के, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय, एक को कहा जाता है अनुचुंबकीय और एक को कहा जाता है लौह चुंबकीय। तो ऐसा हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं कि पदार्थ को चुंबकीय गुण के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, डी ब्लॉक में भी हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो तीन वर्गों में कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो पहला प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनुचुंबकीय और तीसरा हो जाएगा लौह चुंबकीय। इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हेडिंग दीजिएगा नंबर 1 और 1 नंबर में हेडिंग डालिएगा प्रतिचुंबकीय, हेडिंग डालिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश इसका हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। तो हेडिंग दीजिए सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, पदार्थ चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, ऐसा हमने आपको बतलाया कि पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा लौह चुंबकीय। इन तीनों के बारे में हम लोग पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी दिया, इसलिए फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं। परिभाषा वही होगा, थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर होगा। ठीक है, तो वह परिभाषा लिखिएगा तो भी ठीक है, थोड़ा सा कहीं अंतर होगा इस परिभाषा में। ठीक है, तो वह भी चलेगा। तो देखिए, इस हेडिंग दीजिएगा आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और हेडिंग देने के बाद समझ लीजिए प्रतिचुंबकीय हम लोग किसको बोलते हैं। तो प्रतिचुंबकीय के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रतिचुंबकीय ऐसा पदार्थ है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे बात हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होता है, जिसके कारण वह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है और वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित भी नहीं होता है। ठीक है, तो यही तीन बातें हैं जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। तो हेडिंग देने के बाद लिखिएगा आप, इसमें लिखिए ऐसे पदार्थ जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, कमा दीजिएगा, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ
कहते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और एक लाइन और लिखिएगा, वास्तव में ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और जैसे में देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लिखिएगा। तो जैसे में हो जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, N2, H2O, NaCl इत्यादि। इसको लिख लीजिएगा जैसे में। तो जैसे में इसको लिखिए। अब देखिए समझिएगा एक बात फिर से, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोगों ने ये बात लिखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ उनको कहेंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, हम लोग पी ब्लॉक में बहुत सारी बातें पढ़े थे। तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में और भी खास बातें होती हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबक के तरफ आकर्षित नहीं होता है, मतलब चुंबक में वह नहीं सटता है। और दूसरी बात यह कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। और तीसरी बात ये बोला गया कि वास्तव में प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वह बाह्य क्षेत्र में, चुंबकीय बाह्य क्षेत्र में वह प्रतिकर्षित होता है, दुर्बल रूप से, मतलब बहुत कमजोर बल से प्रतिकर्षित होता है, ये बात बोला गया। जैसे में लिखा गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। आप इनमें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे कैल्शियम के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिख करके आप देख सकते हैं उसमें आपको एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा। देखिए अब 2 नंबर यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पदार्थ को चुंबकीय गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा हेडिंग दिया गया अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे हम लोग। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो प्रतिचुंबकीय के ठीक उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय में हम लोगों ने पढ़ा कि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय में हम लोगों ने लिखा कि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन अनुचुंबकीय में क्या होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। प्रतिचुंबकीय में हम लोगों ने पढ़ा कि यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय में हम लोगों ने पढ़ा कि यह
चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन यह जो है अनुचुंबकीय जो है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो लिखिएगा इसके बारे में। लिखा जाए, लिखिएगा ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कमा दीजिएगा, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण एवं कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण एवं कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण एवं कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इन्हें एक बार चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर, एक बार चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर ये अपना चुंबकीय गुण, ये अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। ये अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा। अतः यह एक अस्थायी गुण है। अस्थायी गुण है। खड़ी पाई दीजिएगा और एक लाइन और लिखिएगा। चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन
बोर मैग्नेट्रॉन, इस तरह से बोर्ड पे लिखे हैं हम, बोर मैग्नेट्रॉन ब्रैकेट में Bm द्वारा सूचित किया जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन में व्यक्त किया जाता है, में व्यक्त किया जाता है, में व्यक्त किया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब देखिए इधर, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, म्यू बराबर, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, म्यू बराबर रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 Bm। ये जो है ना, ये जो है म्यू मतलब हो गया चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे म्यू। म्यू बराबर हो जाएगा क्या, तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इसके बाद n बराबर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद Bm बराबर हो जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन, और यह क्या है, तो यह जो है मात्रक है, यह जो है मात्रक है। किस चीज का मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है ना, यह जो है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो इसको लिखिएगा, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से। अनुचुंबकीय के बारे में बोला गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ हम लोग वैसे पदार्थ को बोलेंगे जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। इसमें ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये चक्रण करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, ये यानी कि कक्षीय गति करते हैं, जिसके वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इसी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण ये पदार्थ जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए यहाँ पे लिखा गया म्यू बराबर n इंटू n प्लस 2 फार्मूला होता है। Bm जो है बोर मैग्नेट्रॉन मात्रक होता है, जहाँ म्यू चुंबकीय आघूर्ण को कहा जाता है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है, और Bm बोर मैग्नेट्रॉन होता है जो कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इतना लिखेंगे आप। इतना लिखने के बाद आगे फिर लिखिए, इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद फिर आगे लिखिए अयुग्मित। अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ से नीचे से फिर से लिखिएगा, नीचे वाला लाइन से इसी में लिखना है। लिखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ही अधिक होती है, जितनी ही अधिक होती है, जितनी ही अधिक होती है, कामा दीजिएगा, उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान, उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान, उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। अर्थात 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 उसमें चुंबकत्व गुण, अर्थात उसमें चुंबकत्व गुण अधिक होता है, चुंबकत्व गुण अधिक होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। अब ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये समाप्त हुआ अनुचुंबकीय। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ तीसरा का नंबर है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ ही होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय भी क्या है, एक तरह का अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ भी जो है ना, वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। इसका मतलब कि लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा है, अनुचुंबकीय पदार्थ के जैसा है।
तो सभी बातें इसमें वही होती है जो अनुचुंबकीय पदार्थ में होता है, लेकिन एक बात अलग हो जाती है, और वह क्या है, तो वह अनुचुंबकीय में हम लोग पढ़े थे कि इसे एक बार चुंबकीय क्षेत्र से यदि हटा लिया जाता है तो यह अपना चुंबकीय गुण खो देता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ना, इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर यह अनुचुंबकीय जो गुण होता है, अनुचुंबकीय जो गुण होता है उस गुण को यह खो देता है। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़े थे अनुचुंबकीय के बारे में, और इसीलिए वहाँ पे ये बात लिखा भी गया है कि अनुचुंबकीय में जो गुण होता है वह अस्थायी गुण होता है। अस्थायी क्यों? इसलिए कि एक बार यदि हटा लिया गया चुंबकीय क्षेत्र से ना, तो वह अपना चुंबकीय गुण क्या करता है, खो देता है। तो ये बात अनुचुंबकीय में, लेकिन लौह चुंबकीय में ऐसी बातें नहीं है। लौह चुंबकीय में आप हटाएं या ना हटाएं, वह अपना चुंबकीय गुण कभी नहीं खोता है। ठीक है, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ऐसा अनुचुंबकीय पदार्थ को कहते हैं जो अपना चुंबकीय गुण कभी नहीं खोता है, चाहे उसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाए। ठीक है, मतलब उसको चुंबकीय क्षेत्र से यदि हटा भी दिया जाता है, चुंबकीय प्रभाव के रेंज से यदि हटा भी दिया जाता है, तो भी अपना वह चुंबकीय गुण नहीं खोता है, और इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। और यह जो है लौह चुंबकीय पदार्थ का जो गुण है यह अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब यह हटता नहीं है, खत्म नहीं हो पाता है। जैसे अनुचुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर यह अपना गुण खो देता था, लेकिन यह अपना गुण नहीं खोता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा जाए, लिखिएगा, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ देखिए इधर, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ लिखने के बाद ब्रैकेट में Fe कामा दे के CO कोबाल्ट, Fe मतलब आयरन, कामा दे के कोबाल्ट ब्रैकेट में लिखिएगा। तो मिलाइए एक बार फिर से, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ, उसके बाद इस ब्रैकेट वाले को लिखिएगा, और फिर इसके बाद लिखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से अस्थायी चुंबक बन जाता है। अस्थायी, इस तरह से अस्थायी चुंबक बन जाता है, अस्थायी चुंबक बन जाता है, अर्थात एक बार चुंबकीय होने के बाद, एक बार चुंबकीय होने के बाद कामा दीजिएगा, चुंबक के संपर्क में न रहने पर भी अपने चुंबकीय गुण नहीं खोते हैं, कामा दीजिएगा, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, और उसी में एक लाइन और लिखिएगा, यह पदार्थ का अस्थायी गुण होता है। अस्थायी बोर्ड पे लिखे हैं, यह पदार्थ का अस्थायी गुण होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ CrO2, यहाँ पे देखिए CrO2
CrO2 CrO2 का उपयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग यानी ऑडियो टेप में किया जाता है, खड़ी पाई दीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ऐसा अनुचुंबकीय पदार्थ को कहेंगे, ठीक है, जो एक बार चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्रवेश कर जाए तो वह अस्थायी रूप से चुंबक बन जाता है, ठीक है। उसको यदि फिर बाद में चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लिया जाए तो वह चुंबकीय गुण नहीं खोता है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ एक ये है CrO2, जिसका उपयोग किया जाता है ध्वनि रिकॉर्डिंग वाले मतलब कि यंत्रों में, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाला जो यंत्र होता है, ठीक है, यानी कि ऑडियो टेप होता है जो आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, उसमें उपयोग किया जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि CrO2 का। तो इतना बात आपको समझ में आया। हम लोग अभी पढ़ रहे थे पदार्थ के चुंबकीय गुण। पदार्थ के चुंबकीय गुण में 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। पहले का प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा का लौह चुंबकीय अभी समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।